हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे NIOS बोर्ड की बुक फर्स्ट का चैप्टर सेकंड। चैप्टर का नाम है रैदास। ये पद्य भाग है। कवि रैदास इस पद्य के द्वारा भक्त की विवशता को बताते हुए, नर हरि चंचल है मति मेरी, कैसे भक्ति करूं मैं तेरी। तू मोहि देखे हौ तेहि देखूं, प्रीत परस्पर होए। तू मोहि देखे तोहि न देखूं, यह मति सब बुद्धि खोई। अब इसमें कवि भक्त की व्यवस्था को बताते हुए कहता है कि नर हरि यानी परमात्मा को संबोधित कर रहा है कि हे परमात्मा, तेरा रूप जो है वो निराकार है, निराकार यानी जिसका कोई आकार और स्वरूप नहीं है, न उसका रंग है, न रूप है, न उसका आदि है, न अंत है, यानी कि कभी भी नाश होने वाला नहीं है। अब ये कह रहा है कि मैं तेरी भक्ति कैसे करूं, क्योंकि मैं तुझे देख नहीं पा रहा हूं, क्योंकि तेरी कोई रंग रूप आकार और स्वरूप है नहीं। और मैं तुझे कैसे देखूं ताकि मैं तेरी भक्ति करूं। तू मुझे देख सके और मैं तुझे देखूं तो परस्पर प्रीत हुई, यानी आपस में प्रेम हो सकता है। क्योंकि सांसारिक नियम यह होता है कि जब हम एक दूसरे को देखते हैं तो आकर्षण बढ़ता है और उस बढ़ते हुए आकर्षण के द्वारा एक दूसरे से प्रीत होती है। अब यहाँ पर भक्त कह रहा है कि मेरी जो बुद्धि है वो इतनी चंचल है कि मैं संसार के मोह माया में ग्रसित हूँ, माया के जाल में इतना जकड़ा हुआ हूँ कि मेरी जो बुद्धि है वो भ्रमित हो गई है। यानी कि बुद्धि को चंचल बताया है कि मेरी व्यवस्था है कि मैं तुझे देख ही नहीं सकता। तो मैं देखे तो ही न देखूं, सब मति सब बुद्धि खोई, कि मेरी मति ने, मेरे चित्त में वो बुद्धि आ ही नहीं रही है कि मैं तुझे देख सकूं। सबगट अंतर रमस निरंतर, मैं देखन नहीं जाना। सब घट यानी सबके हृदय में, रमस निरंतर यानी हमेशा रम रहा है, यानी कि हर घट में रमा हुआ राम है, यानी तू सबके हृदय में निवास कर रहा है, रहता है, हमेशा रहता है। मैं देखन नहीं जाना, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। गुण सब मोर तोर सब अवगुण, कि मुझ में जो है सारे क्या है, अवगुण ही अवगुण है, और तू जो है वो गुणों का भंडार है, गुणों की खान है, और सारे मुझ में अवगुण है। क्योंकि तेरे द्वारा किए गए उपकार को कर्त उपकार न माना, कि तेरे द्वारा किए गए उपकार को, भलाइयों को मैं मान नहीं पाया हूँ, जान नहीं पाया हूँ। मैं ते तोर मोर असमझी सो, कैसे करी निस्तारा, कि मेरी मति इतनी भ्रमित हो गई है कि मैं तो मेरे और तेरे वेद में, यानी कि मुझे में इतनी नासमझी आ गई है कि मैं तेरा और मेरा द्वंद्व में फंसा हुआ हूँ, मेरे तेरे वेद में मैं फंसा हुआ हूँ। कैसे करी निस्तारा, इसका निस्तारण, इसका समाधान मैं कैसे कर सकता हूँ। कह रैदास कृष्ण करुणा में, जय जय जगत आधारा। कवि रैदास आगे कहते हैं कि करुणा में यानी कि करुणा करने वाला, यानी कि दया का सागर तू ही है, जिसकी मैं जय जयकार कर रहा हूँ, क्योंकि तू ही जगत का आधार है। तो ये तो है कि जैसे इसकी पंक्तियां दी हुई है पद्य भाग की, वैसे हमने इसका अर्थ किया, लेकिन इसका भावार्थ क्या है वो अभी हम आगे इसकी व्याख्या समझते हैं। तो बेटा आइए अब इसकी व्याख्या समझते हैं कि इसमें कवि रैदास जो हैं वो क्या कहना चाहते हैं। कवि रैदास कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जो परमात्मा का स्वरूप है वो निराकार रूप बताया है इस पद में, यानी कि उसको हम देख नहीं सकते, उसका कोई रंग रूप और आकार नहीं है। और भक्त जो है उसको बताया है इस पद्य में कि वो
एक भ्रमित प्राणी है और वो इतना विवश है क्योंकि वो संसार के मोह माया जाल में फंसा हुआ है, इसलिए इसकी बुद्धि जो है वो भ्रमित हो गई है। अब इसमें बताया है कि भक्त जो है वो ईश्वर को पुकार पुकार कर कह रहा है कि हे परमात्मा, मेरी बुद्धि बहुत ही विवश है, मैं तुझे देखना चाहता तो हूँ लेकिन मैं तुझे देख नहीं सकता, क्योंकि तेरा न तो रूप है, न रंग है, न आकार है, न स्वरूप है, तेरा न कोई शुरुआत है न कोई अंत है। इसलिए मैं तेरे इस पराक्रम का जो आभास है वो मैं कर नहीं पा रहा हूँ। मैं तेरे दर्शन के लिए व्याकुल तो हूँ लेकिन तेरा दर्शन कर नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि अब मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? उस निराकार स्वरूप को भक्त क्यों नहीं देख पा रहा है? उसमें ये बताया है कि भक्त जो है वो अपने आप को मोह माया के संसार के जो बंधन है उसमें बंधा हुआ पाता है। वो कह रहा है कि मैं इस सांसारिक विषाक्त आकर्षणों में, इस मोह माया के जाल में इतना फंसा हुआ हूँ कि मैं तेरे उस निराकार रूप को, उस स्वरूप को देख करके, उससे प्रीत करके उसका आनंद नहीं ले पा रहा हूँ। आगे कह रहा है कि तुम्हें भी पता है, हम सबको पता है कि संसार के जो प्रीत करने का नियम है वो ये है कि जब तक किसी को देखा नहीं जा सकता तब तक आकर्षण को बढ़ता हुआ महसूस नहीं कर सकते, तब तक उससे प्रीत नहीं हो सकती। तो भक्त यहाँ पे कह रहा है कि ऐसी कृपा करो तो मैं तुम्हारे उस स्वरूप को, उस रूप को, उस निराकार रूप को देख सकूं। मैं तुझे देख नहीं सकता, तेरी दृष्टि तो सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी कहें तो हर जगह व्याप्त है। तू तो हर किसी के हृदय में निवास करने वाला है, हर किसी के अंतर मन में रहने वाला है। तेरी दृष्टि से कोई भी छुपा हुआ नहीं है, तो तेरी दृष्टि तो सब जगह है, यानी कि तू तो मुझे देख सकता है लेकिन मैं तुझे देख नहीं सकता। जब मैं तुझे देख नहीं सकता तो तुझसे मैं प्रीत कैसे कर पाऊं? इस कारण मैं अपने आप को इतना अवगुणी महसूस कर रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ, यानी भक्त कह रहा है कि हे परमात्मा, तुम तो गुणों के भंडार हो, तुम तो गुणों की खान हो, सारे गुण जो है वो तुझ में ही हैं, लेकिन मैं ऐसा अवगुणी हूँ। अपने आप को भक्त इतना अवगुणी समझता है कि मैं ऐसा अवगुणी हूँ कि तेरे द्वारा जो आज तक की भलाइयां, जो उपकार मेरे लिए किए गए हैं, जो अच्छाइयां जो तुमने हमारे लिए बहुत अच्छा कर रखा है, उस उपकार को भी मैं नहीं मान पा रहा हूँ। यानी एक होता है कि कोई हमको एक छोटी सी पेन, 5 रुपए वाली पेन या 2 रुपए वाली पेन 1 घंटे के लिए उधार भी देता है तो भी अपन उसको थैंक्स बोलते हैं। ये कह रहा है मैं उस उपकार को, तूने तो इतनी भलाइयां की लेकिन मैं अभी तक तेरे उपकार को भी नहीं समझ पा रहा हूँ। इतनी जो बुद्धि है मेरी वो भ्रमित हो गई है, क्योंकि ये बता रहा है ये इसलिए हो गया है क्योंकि मैं इस संसार में तेरा और मेरा, मेरा और तेरा यानी कि भेद, अपने और पराये के भेद में मैं इतना फंस चुका हूँ कि मैं इसका निस्तारा कैसे करूं, यानी इस समस्या का समाधान कैसे करूं। इसलिए आगे कवि रैदास कहते हैं कि हे कृष्ण करुणामय, यानी कि कृष्ण भगवान को बोलते हुए कहते हैं कि तू करुणामय है, करुणामय यानी कि दया का सागर है। अब तू ही मुझे इससे पार उतार सकता है, यानी कि इस द्वंद से ऊपर उठा सकता है। इस जो मति भ्रमित है, जो ये समस्या है मेरी, इसका समाधान तू ही कर सकता है, क्योंकि तू क्या है? जगत का आधार है, यानी कि इस संसार को चलाने वाला तू ही है, इसलिए मैं तुम्हारी जय जयकार करता हूँ। ये संत रविदास ने इस पद्य के द्वारा हमको समझाया है। अब दूसरे पद में संत रविदास क्या समझाते हैं? कवि रविदास हमको बता रहे हैं कि इस पद में हमको जात पात से ऊपर उठना है, यानी कि जो ईश्वर का भक्त होता है उसको प्रीत करने के लिए कभी भी संत जन ये नहीं सोचते हैं कि ये कौन सी जाति का है। परमात्मा से प्यार करने के लिए जातिवाद कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर क्या बताते हैं? आपके सामने ये पद्य की पंक्तियां पढ़ते हैं। जे कुल साधु बैष्णो होई, बरन अबरन
रंक नहीं ईसर विमल बासु जानिए जग तोई। ब्राह्मण बैस सूद अरु खत्री डोम चंडार मलेच मन सोई। होई पुनीत भगवत भजन ते आपू तारे तारे कुल होई। धनिसु गाओ धनसु ठाओ धनि पुनीत कुटुंब सब लाओ। जिन पिया सार रस तजे आन रस होय रस मगन डारे बिखु खोई। पंडित सूर छत्रपति राजा भगत बराबर और न कोई। जैसे पूरन पात रहे समीप भनी रविदास जन्मे जग होए। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, इस पद के द्वारा कवि रविदास हमको ये बताना चाह रहे हैं कि किसी भी कुल में जन्म लिया हुआ हो तो वह कुल धन्य है जहां पर ईश्वर के भक्त का जन्म होता है। जे कुल साधु वैष्णव होई कि जिस कुल में ईश्वर भक्त का जन्म होता है, बरम अबरान रंग को नहीं ईश्वर विमल बासु जानिए जो, कि उस की बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे नीची जाति का पैदा होने वाला हो, चाहे ऊंची जाति में पैदा होने वाला हो, जिस भी कुल में अगर ईश्वर का भक्त जन्म ले ले तो वो कुल जो है वो पवित्र कुल माना जाता है। और उस कुल में जन्म लेने से कवि बताते हैं कि उस भक्त के दोनों कुल जो हैं वो तर जाते हैं। उसके माता पिता, उसका परिवार सब जो है वो उस भक्त के सहारे वो भी परमात्मा के समीप पहुंच जाते हैं। धनसु गाओ धनसु ठाओ धनी पुनीत कुटुंब लोई, कि पूरा कुटुंब जो है वो उस परमात्मा की भक्ति के तुल्य हो जाता है। जिन पिया सार रस, कि जिन्होंने उस परमात्मा के रस को चख लिया है, उसके आनंद को जो है महसूस कर लिया है। तजे आन रस, उन्होंने अपने आन यानी आन मान शान पद प्रतिष्ठा सबको, यानी कि जो सांसारिक जो वस्तुएं हैं, अभिलाषाएं हैं, जो चीजें हैं, वो सब उनके सामने उनको फीकी लगती हैं। यानी परमात्मा के दर्शन के रस का पान जिसने कर लिया हो उसके सामने सारी सांसारिक वस्तुएं जो हैं उसको फीकी लगती हैं। उनको क्या करता है वो, रस मगन डारे बिक खोई, कि उनको खोई के समान वो फेंक देता है। खोई के समान यानी कि वेस्टेज वस्तु समझता है, यानी सांसारिक जो उसकी अभिलाषाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जो वस्तुएं उसको मिल रही है, उनको वो खोई के समान हटाकर फेंक लेता है। क्यों? क्योंकि उसने क्या कर लिया, जिन पिया सार रस, उसने परमात्मा के रस को चख लिया है। पंडित सूर छत्रपति राजा भगत बराबर और न कोई, कि कितने ही महान शूरवीर क्यों न हो, राजा महाराजा क्यों न हो, पंडित क्यों नहीं हो, छत्रपति राजा क्यों नहीं हो, लेकिन भक्त की बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। जैसे पुराण पात रहे जल समीप भने रैदास जन्मे जग ओई। कह रहा है कि जिस प्रकार कमल की जो पंखड़ियां होती हैं, कमल का जो फूल होता है, वो जिस तरह क्या करता है, जल के समीप रहता है, हमेशा उसका जन्म वो जल में ही होता है, लेकिन फिर भी जल की एक बूंद को भी वो अपने ऊपर लगने नहीं देता है। यानी कि कवि रविदास ये समझाना चाह रहे हैं इस पद के द्वारा कि इस संसार में इस प्रकार रहो कि संसार के सारे काम को पूरा करने के बाद भी हम परमात्मा की भक्ति को करके उसके तुल्य ऐसे हो जाएं कि हमें ये सांसारिक जो आकर्षण है उनका कोई हमारे ऊपर असर ही ना हो। इसका मतलब हम सबका उपयोग तो करें, लेकिन हम संसार के आकर्षणों का दास नहीं बनना है, हमको ये समझा रहे हैं। अब बेटा इसकी व्याख्या ये है कि इसमें कवि रविदास भक्त की भक्ति की महत्ता बता रहा है, यानी भक्त की भक्ति का महत्व बताते हुए कह रहा है कि भक्त की भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि चाहे वो
किसी भी परिवार में, किसी भी कुल में जन्म लिया हुआ हो, यानी कि नीच कही जाने वाली जाति में भी अगर भक्त का जन्म होता है तो वो उस कुल से कहीं अधिक महत्व रखती है जिस कुल में राजा महाराजा कितने ही अमीर क्यों नहीं पैदा हुए हों, क्योंकि भक्त का जो महत्व है वो उसकी भक्ति के कारण परमात्मा की नजर में उनसे कहीं अधिक ऊंचा है, ये बताया है। फिर बताया है यहाँ पे कि भक्त जो है वो चाहे अमीरी में पैदा हो चाहे अमीर हो। अच्छा, एक आपने पहले पढ़ा होगा कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को बजे सो हरि का होई। ये पहले अपना पद्य पढ़ा हुआ है, यानी कि जो हरि को बजे, हरि यानी उस परमात्मा को भजने वाला, यानी कि उसका भजन करने वाला, जो उस परमात्मा को भजन करने वाला है उससे कोई भी जाति पाति का बंधन या भेद नहीं पूछा जाता है। अब इसमें ये बताया है कि किसी भी वर्ण में, किसी भी कुल में अगर सच्ची भक्ति करने वाला भक्त का जन्म होता है तो उसके द्वारा उसके माता पिता भी उसकी भक्ति के द्वारा मुक्ति पा लेते हैं। आगे बताया है कि जिस प्रकार उसकी की हुई भक्ति इतनी महत्व रखती है कि उसके सामने कितने भी बड़े बड़े ब्राह्मण क्यों नहीं हो, कितने ही पंडित, राजा, छत्रपति राजा, कितने ही बड़े कुटुंब में पैदा होने वाले क्यों नहीं हो, लेकिन फिर वो भी भक्त की बराबरी नहीं कर सकते। यहाँ पर बताया है कि जिसने भक्ति के द्वारा परमात्मा के रस को चख लिया है, उसके रस का पान कर लिया है, तो उसको जो ये सांसारिक वस्तुएं हैं वो इतनी फीकी लगती है कि वो अपने जीवन से उनको खोई के समान बाहर निकाल देता है, यानी कि उन सांसारिक वस्तुओं का उस पर कोई भी असर, यानी कि उसकी इच्छा अनिच्छा कुछ भी उस पर असर नहीं डालती है। वो हर एक आकर्षण से परे उठता है, क्योंकि उसने परमात्मा की भक्ति के द्वारा परमात्मा के इतने मीठे रस को पा लिया है कि उसके सामने सारे रस जो हैं वो फीके लगते हैं। आगे रविदास जी बता रहे हैं कि उस समय जो भक्त है वो उस प्रकार रहता है संसार में कि जिस तरह कमल के जो पंख हैं, कमल का फूल है उसके जो पंख हैं वो पानी में ही रहते हैं, पानी से ही प्राण शक्ति ग्रहण करते हैं, उन्हीं से ही उसका जीवन होता है पूरा, लेकिन फिर भी उनका कोई उस पर पंखों पर असर नहीं पड़ता है। उसी प्रकार एक सच्चा भक्त भी जब भक्ति के द्वारा उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है तो फिर उस पर भी इस सांसारिक आकर्षणों का कोई भी असर नहीं होता। अब अंश 2 का पद 3 पढ़ेंगे। पर दिन राती प्रभु जी तुम मोती हम दागा, जैसे सोनही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। अब यहाँ पर कवि रैदास कौन सी भक्ति की बात कर रहे हैं? यहाँ पर रैदास एक समर्पण की भक्ति यानी कि दास्य भाव की भक्ति बता रहे हैं। भक्त जो है वो एक दास ऐसा है जिसने स्वयं को पूर्ण रूप से परमात्मा के प्रति समर्पित कर दिया है। यहाँ पर प्रभु को बता रहे हैं कि तुम चंदन हो, यानी कि प्रभु की जो तुलना है वो चंदन से की है। चंदन का जैसे तिलक आपने देखा होगा, अगर उस तिलक को पानी पर घिसते हैं तो वो इतनी सुगंधित वस्तु बन जाती है जिससे कोई भी भक्त अपने माथे पर लगाकर तिलक को सुसज्जित लगता है। तो यहाँ पर जो उपमा दी है किसको? प्रभु को चंदन की उपमा दी है। उपमा बोले तो उपमा एक तरह का अलंकार है। हालांकि ये ग्रामर पोर्शन है लेकिन यहाँ पर नाम आया है तो थोड़ा सा इंट्रो बता दें कि अलंकार एक तरह से भाषा के लैंग्वेज के ऑर्नामेंट्स होते हैं। अलंकार लगा करके भाषा में एक निखार आ जाता है। उपमा जो है अलंकार वो किसी वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना करने के लिए कहते हैं।
क्योंकि यहाँ पर चंदन की जो तुलना है वो परमात्मा से की है भक्त ने, और अपने आप को स्वयं को समर्पित और दास बताते हुए पानी बताया है कि भक्त जो है वो एक तरह से पानी है। दोनों अगर एक दूसरे के साथ मिलकर पूर्ण तरह से भक्त जो है समर्पित हो जाता है तो ही उसमें उसकी सुगंध में निखार आ जाता है और वहां का जो वायुमंडल है वो सुगंधित हो जाता है। इसलिए बताया है कि जाकी अंग अंग बास समानी। फिर प्रभु को बताया है कि प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, कि तुम जो हो बादल हो। बादल बोले तो जिस प्रकार से मोर जो है वो बादलों को देख करके पूर्णतः समर्पित हो जाता है और वो इतना मगन हो जाता है कि वो अपने आप में इतना नाचने लगता है कि उसको अपनी सुध बुध नहीं होती है। यानी कि प्रभु को बादल बताया है और भक्त ने स्वयं की तुलना मोर से की है। जैसे चितवन चंद चकोरा। अब यहाँ पर चंद चकोरा यानी कि चंद्रमा और चकोर की बात की है कि जिस प्रकार चकोर चांद को देखते देखते, आप सबको पता है कि चंद्रमा जो है वो धीरे धीरे घूमता 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 अपने आकार को एकदम छोटा करता जाता है। पूर्णमासी का चांद पूरा दिखता है, फिर घूमता 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 एक प्रकार से आकार उसका छोटा होते हुए लुप्त हो जाता है। तो उसको देख करके जो चकोर है, जिस दिशा में चांद घूमता जाता है उसी दिशा में अपने आप को भी वो मोड़ता जाता है। यानी कि वो अपने शरीर की बिल्कुल भी परवाह किए बिना अपने आप को पूरा मोड़ करके एक तरह से गोल बना देता है। ये है समर्पण भाव की भक्ति। ये समर्पण भावना से प्रेम को दर्शाता है। इसलिए यहाँ पर परमात्मा की जो तुलना है वो चंद्रमा से की है और भक्त ने स्वयं को चकोर बताया है। फिर बोल रहे हैं प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। प्रभु को दीपक बताया है। जैसे दिया होता है, आप सबको पता है, उसके अंदर बाती जो है वो जलती है। जब तक बाती जलती रहती है तब तक दीपक शोभायमान लगता है। इसलिए कह रहा है जाकी ज्योति बरे दिन राती। यानी कि जब तक परमात्मा और भक्त का आपस में अटूट संबंध नहीं हो जाता तब तक ये ज्योतिमान प्रकाश प्रदर्शित नहीं हो पाता भक्त के जीवन से, क्योंकि जब तक वो पूर्ण तरह से समर्पित नहीं हो पाता। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। प्रभु को यहाँ पर मोती बताया है और भक्त ने स्वयं को यहाँ पर धागा बताया है। एक साधारण से धागे की कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी महत्व नहीं है जब तक कि उसमें मोती नहीं पिरोया जाता। मोती के पिरोए जाने के बाद ही एक सुंदर माला का रूप धारण कर लेता है और उस माला की कहीं न कहीं वक्त के अनुसार, समय के अनुसार एक महत्व, एक वैल्यू होती है। तो यहाँ पर बताया कि प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहे मिलत सुहागा, कि जिस प्रकार सोने में सुहागा मिलने से उसमें और भी निखार आ जाता है, उसी प्रकार भक्त ने स्वयं को धागा बताया है कि मेरे जीवन की जो महत्व है तब बढ़ेगा जब उसमें मोती रूपी परमात्मा के प्रेम का रस नहीं पड़ जाता। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, कि प्रभु तुम हमारे स्वामी हो और हम तुम्हारे दास हैं। ऐसी भक्ति करे रैदासा। कवि रैदास बताते हैं कि इस प्रकार की भक्ति होनी चाहिए एक भक्त के लिए कि वो पूर्ण तरह से अपने आप को समर्पित कर दे अपने स्वामी के लिए। अब यहाँ पर कवि रैदास ने बताया है कि भक्त का अपना कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है उसके पास वो भक्त कहता है कि मेरे पास उस ज्योतिमान स्वरूप का, उस परमात्मा के प्रकाश का प्रसाद है। भक्त जो है वो अपना स्वयं का सब कुछ खो करके जब उसमें मैं की भावना समाप्त हो जाएगी और वो अपने परमात्मा को ही सर्वोपरि समझने लगेगा, तब उसकी जो महिमा है, उसकी जो भक्ति है वो सराहनीय होगी। यानी कि यहाँ पर कवि रविदास हमें बताना चाहते हैं
कि जो भक्त की भक्ति है वो दास्य भाव की भक्ति होनी चाहिए। अपने आप को दास माना है और स्वामी को सर्वोपरि माना है। अब आगे अंश 3 में बता रहे हैं, अंश 3 का दोहा फर्स्ट है। यहाँ बता रहे हैं कि हरिसा हीरा छाड़कर करे आन की आस, तैनर जमपुरी जाय से सती भाष्य रैदास। अब यहाँ पर कवि रैदास बताते हैं कि हरिसा हीरा, हरि यानी परमात्मा को बताया है। अब परमात्मा जैसा अनमोल अमूल्य हीरा छोड़ करके करे आन की आस, अपनी मान प्रतिष्ठा सांसारिक वस्तुओं की जो आस करके बैठे हैं, यानी परमात्मा को छोड़ करके और भोग विलास की चीजों में जो अपनी आस लगा करके बैठे हैं, तैनर जमपुरी जायसी, तैनर यानी ऐसे मनुष्य जमपुरी यानी यमलोक जाएंगे। सती भाष्य रैदास, ये रैदास की जो बात है वो हम तक पहुंचाने की चेष्टा कर रहे हैं कि ऐसे लोग जो हैं वो यमलोक के वासी ही हो सकते हैं। आपने एक भजन भी सुना होगा कि जब जम आए केस गह पकड़े, क्या मुख लेकर जाएगा, मन राम सिमर पछताएगा, मन राम सिमर पछताएगा। तो यहाँ पर भी रविदास संत ये बताना चाह रहे हैं कि अनमोल हीरा अब हमारे पास सिर्फ परमात्मा की भक्ति ही है, क्योंकि यह मनुष्य जन्म जो हमें मिला है वो ही एक ऐसा जन्म है जो हमें 84 लाख योनियों के बाद मिला है। अन्य किसी योनि में हमको परमात्मा की भक्ति करने का अधिकार और पावर नहीं था। अब परमात्मा ने दया करके बड़े यत्नों से हमें मनुष्य जन्म इसीलिए दिया है कि तुम इस पृथ्वी पर जा करके जिस काम के लिए गए हो वो काम करो, अर्थात परमात्मा की भक्ति करो, परमात्मा को याद करो, इसका सिमरण करो। लेकिन यहाँ पर कवि रविदास बता रहे हैं कि अगर ऐसा अनमोल हीरा भी तुम अभी छोड़ दोगे और वापस सांसारिक मोह माया में, सांसारिक अभिलाषाओं में अगर फंस जाओगे तो दोबारा ये जन्म मिले या ना मिले पता नहीं, फिर किस योनि में आकर के अटके। और अगर तुमने ये अनमोल हीरा अभी भी छोड़ दिया तो क्या होगा, तुमको वापस इस जन्म मरण के चक्कर में, यानी कि इस 84 के चक्कर में इस पृथ्वी लोक पर आकर के वापस से इस जन्म मरण के चक्कर में भटकना पड़ेगा, अर्थात तो मुक्ति का कोई भी रास्ता नहीं है। मुक्ति केवल एक ही रास्ते से मिलेगी, वो है ईश्वर की भक्ति। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसे लोगों का जिन्होंने परमात्मा की भक्ति का कोई मूल्य नहीं पहचाना, वो वापस इस पृथ्वी पर 84 में भटकने लगेंगे और उनके पास अन्य कोई मुक्ति का साधन नहीं है, क्योंकि उसने इस जन्म में आकर के भी परमात्मा के अनमोल हीरे का जो एहसास है, जो उसका महत्व है, उसको पहचाना नहीं है। अब हम देखेंगे अंश 3 का दोहा सेकंड। रैदास कहे जाके हृदय रहे रैन दिन राम, सो भक्ता भगवान सम क्रोध न व्यापे काम। अब इसका क्या मतलब है कि रैदास कवि बता रहे हैं कि जिसके हृदय में, रैदास कहे जाके हृदय यानी जिस भी मनुष्य के हृदय में रहे रैन दिन राम, यानी कि दिन रात उस राम, राम यानी रोम रोम में बसा हुआ राम यानी परमात्मा जो हर जगह है, हर कण कण पत्ते पत्ते में, हर घट के अंदर निवास करता है, मन के अंदर।
ये है हमारा मन मंदिर, यानी मन के अंदर उस परमात्मा का निवास स्थान है। तो यहाँ पर कवि रविदास बताना चाह रहे हैं कि जिस भी मनुष्य के हृदय में दिन रात उस राम के नाम का स्वरूप, उसका उच्चारण चल रहा है, सिमरन चल रहा है, और उसके जो रोम रोम में राम बसा हुआ है, दिन रात उसका भजन बंदगी चल रही है, भक्ति चल रही है, सो भक्ता, यानी वो भक्त भगवान सम, यानी वो भगवान के समतुल्य हो जाता है, यानी समकक्ष पहुंच जाता है। क्योंकि क्रोध न व्यापे काम, कि उसके हृदय में कभी भी क्रोध और काम की वासना कभी भी जागृत नहीं होगी, क्योंकि उसने अपनी भक्ति के द्वारा, उसने परमात्मा के अनन्य प्रेम के द्वारा इतनी भक्ति की है कि दिन रात उसके हृदय में, उसके मन में परमात्मा का ही उच्चारण चल रहा है, राम का निवास ही चल रहा है, यानी राम यानी उस परमात्मा ने उसके हृदय में अपना निवास स्थान बना लिया है। अब जहां पर नाम है वहां पर काम नहीं, यानी जहां पर नाम यानी उस परमात्मा का सिमरन है, वहां पे काम, क्रोध, लोभ, मोह यानी ये जो विकार है, इन विकारों का कोई भी काम नहीं है, क्योंकि ये शक्तियां जो हैं वो छोटी पड़ जाती हैं जब परमात्मा की भक्ति की शक्ति जो है वो ऊपर उठने लगती है। तो जैसे जैसे परमात्मा की शक्ति की जो भक्ति के द्वारा उसकी शक्ति को भक्त जो है वो अपने अंतर में प्रकट करता जाता है, वैसे वैसे इन विकारों की जो शक्ति है, उनका पावर जो है वो कम होता जाता है। इसीलिए कहा है कि रविदास कहे जाके हृदय रहे रैन दिन राम, कि दिन रात उस परमात्मा का नाम, उसकी भक्ति का उच्चारण चलता रहता है, उसके जो हृदय में काम क्रोध रूपी जो वासनाएं, जो विकार है, वो कभी भी प्रकट नहीं होंगे, क्योंकि वो भक्त जो है वो भगवान के समतुल्य यानी उसके समकक्ष पहुंच जाता है। अर्थात भक्ति की शक्ति को यहाँ पे संत रविदास बता रहे हैं कि भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो भक्त को भगवान के समतुल्य पहुंचा देती है, यानी कि उच्च पद पर पहुंचने का मात्र एक ही रास्ता है, एक ही साधन है, वो है सच्चे परमात्मा की संपूर्ण और समर्पण भावना से भक्ति। अब हम दोहा 3 पढ़ेंगे इसका। यहाँ पर कवि रविदास बता रहे हैं, जा देश घृण उपजे नरक कुंड है वास, प्रेम भक्ति ते उदरे प्रगट जन रैदास। यानी कि यहाँ पर कवि समाज के उन आडंबर वासियों को जो आडंबर में विश्वास करते हैं, झूठी शान शौकत और प्रशंसा में विश्वास करते हैं, दिखावे और आकर्षण में विश्वास करते हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों को बता रहे हैं कि परमात्मा की भक्ति के लिए जाति पाति कोई विशेष महत्व नहीं रखती। नीच कही जाने वाली जाति में भी अगर ईश्वर का सच्चा भक्त यानी सच्ची भक्ति करने वाला भक्त अगर पैदा हो जाता है, जन्म हो जाता है उसका, तो वो भक्त कहीं अधिक महत्व रखता है उस व्यक्ति से जो कि ऊंचे कुल में जन्म लेकर के भी, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के भी वो परमात्मा की भक्ति से परे है, उसकी पहचान से परे है, ये बताना चाहते हैं। अब इसका मतलब क्या है, व्याख्या बता रहे हैं कि जा देश घृण उपजे, कि जिस देश यानी जिस स्थान पर घृण यानी घृणा, यानी जो स्थान घृणा का पात्र है लोगों की नजर में, वो नरक कुंड है। नरक कुंड है वास, यानी जिनके हृदय में भी घृणा आ रही है तो वो नरक में ही जाएंगे, या जिन्होंने घृणा का पात्र समझ करके उस व्यक्ति को ठुकरा दिया है। क्योंकि आप सबको पता है कि जो कवि रविदास हैं वो चमार जाति के रह चुके हैं। वो जिस बस्ती में रहते थे वो गंदी झुग्गी झोपड़ियां जैसे होती है, गंदी बस्ती थी। लोगों की नजर में वो घृणा के पात्र थे, क्योंकि वहां पर जहां पर वो रहते थे वहां पर चमड़े की सरांग यानी चमड़े की जो बदबू है वो दिन रात जो पता पड़ती थी लोगों को, तो वहां पर कोई आना नहीं चाहता था। और वहां पर अगर रविदास कवि जैसा भक्त, एक संत अपनी भक्ति के द्वारा
ऊंचे पद पर पहुंच गया। तो वो बात इसलिए यहाँ पे कवि बता रहे हैं क्योंकि उनको जो है वो अपनी भी अनुभूति हो रही है, वो अपना आचरण उन्होंने देखा है इस तरह का है, इसलिए वो अपना अनुभव भी प्रकट कर रहे हैं क्योंकि उनको भी अपने जीवन काल में नीची जाति में पैदा होने की जो ग्लानि है वो महसूस करनी पड़ी, बहुत ही लोगों की ताड़नाएं सहन करनी पड़ी। इसलिए उन्होंने इस पद में बताया है कि प्रेम भक्ति ते उदरे, कि अगर उस भक्त ने प्रेम भक्ति के द्वारा परमात्मा को पहचान और समझ लिया है, वहां तक पहुंच गया है प्रगट जन रैदास, तो उसके बाद वो ऊंचे पद पर आ जाएगा, क्योंकि वो भले ही नीची जाति में क्यों नहीं जन्म लिया हुआ हो, उसका नरक कुंड क्यों नहीं वास हो, यानी गंदी झोपड़ियों में, गंदी बस्तियों में, गंदे स्थानों पे क्यों नहीं रह रहा हो, लेकिन फिर भी अगर सामाजिक दृष्टि से भले ही वो निम्न जाति, निम्न कुल, निम्न स्थान यानी घृणा के पात्र रहे हो, लेकिन उन्होंने अपनी भक्ति के द्वारा परमात्मा को इतना प्रसन्न कर दिया है कि वो आज भी, हम देखो उनके दोहे पढ़ रहे हैं और उनको समझ रहे हैं, और परमात्मा ने उनको अपने असीम प्रेम के द्वारा ऊंचे पद पर आसीन कर दिया है। इसलिए कवि रविदास यहाँ ये भी बता रहे हैं कि भक्ति मार्ग पर जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए, कि हरि को भजे, हरि यानी परमात्मा को भजने वाला, यानी उसका भजन करने वाला, उसको ध्याने वाला, उसको सिमरन करने वाला अगर है तो उससे कोई भी जाति पाति नहीं पूछी जाएगी। क्योंकि जब हम यहाँ से परमात्मा के पास जाते हैं, अपने जो जन्म को पूरा करके मृत्यु को जब हम प्राप्त करते हैं, तो वहां पर कोई जात पात, कोई सरनेम, कोई रंग रूप, कोई अमीरी गरीबी, ये कोई पहचान नहीं है। वहां पर तो सिर्फ एक ही पहचान है कि तुमने परमात्मा को कितना जाना, कितना पहचाना और कितनी भक्ति की, जिसके तुम जिसके तुम आवेग में आकर के, परमात्मा की भक्ति में आकर के तुमने कितना परमात्मा को प्रसन्न किया, यही उस भक्त की पहचान है। और इसलिए बताया है कि ईश्वर भक्ति के द्वारा ही जो मनुष्य है वो ये लोक सुखी और अपना परलोक सुहेला बनाता है।